जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, आप सबका कैप्टन बत्रा क्लासेस में स्वागत है। आप जानते हैं कि हम लोग आपको डिफेंस के बारे में, रिटन, एसएसबी इंटरव्यू, इन सारी चीज़ों के बारे में हम हमेशा आपको गाइड करते रहते हैं, मोटिवेट करते रहते हैं। और आज हमारे लिए बहुत प्लेजर है कि हमारे साथ आपको डिफेंस के लिए गाइड करने के लिए कर्नल रमेश तिवारी सर हैं। सर का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। थैंक्स कृष्णा जी, थैंक यू सर। तो सर आज आपको डिफेंस के बारे में, डिफेंस फोर्सेस में जो खास करके जो एसएसबी इंटरव्यू है, रिटन की पढ़ाई तो कराना टीचर्स का काम होता है, यूपीएससी ये टेस्ट लेता है, लेकिन जो हमारे देश में डिफरेंट एसएसबी बोर्ड्स हैं जहां जाकर के आप एसएसबी इंटरव्यू देते हैं, वहां आपका पर्सनैलिटी का टेस्ट होता है। और उस पर्सनैलिटी टेस्ट के लिए मैं समझता हूं कि जो डिफेंस फोर्सेस के जो बंदे हैं, जो ऑफिसर्स हैं जिन्होंने डिफेंस में वास्तव में वहां जाकर के काम किया, उनसे बेहतर गाइडेंस आपको कौन दे सकता है। तो आज मेरे साथ कर्नल रमेश तिवारी सर हैं और सर आपको डिफेंस के बारे में ऐसी बातें बताएंगे जिनको सुन करके आप बहुत रोमांचित होंगे और 100% आपको इन चीज़ों से फ़ायदा मिलेगा। सर का मैं दोबारा से स्वागत करता हूं। और फर्स्ट ऑफ ऑल सर मैं आपसे पूछूंगा जी कि हमारे जो विद्यार्थी हैं जो एसएसबी इंटरव्यू देने जाते हैं, उनके सामने सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि आखिर एसएसबी इंटरव्यू क्या है और हम इसकी तैयारी कैसे करें। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आप बच्चों को गाइड करें। एसएसबी इंटरव्यू इसलिए किया जाता है ताकि इंडियन आर्म फोर्सेज के लिए सूटेबल कैंडिडेट्स को असेस करके और उनकी सूटेबिलिटी असर्टेन करके रिकमेंड किया जाए। इस काम के लिए 3 डिफरेंट टेक्निक्स एम्प्लॉय की जाती हैं, जिनको कि हम साइकोलॉजी टेस्ट, ग्राउंड टेस्ट और इंटरव्यू के नाम से जानते हैं। हालांकि ये तीनों टेक्निक सेम पर्पज हासिल करने का काम करती हैं। वो चेक करती हैं कि कैंडिडेट में वो मादा, वो क्वालिटीज़ हैं कि नहीं जिनसे कि एक सूटेबल अफसर बनेगा। सभी ऑर्गेनाइजेशंस ये चाहते हैं कि हम अपनी आवश्यकता के अनुसार कैंडिडेट सेलेक्ट करें। इसी को ध्यान में रखते हुए डिफेंस फोर्सेज की अपनी रिक्वायरमेंट के अनुसार क्वालिटीज़ को चेक करता है। थैंक यू सो मच सर। बच्चों, आपको सर ने डिफेंस फोर्सेस को वास्तव में क्या रिक्वायरमेंट होती है, जो आप सोचते हैं कि डिफेंस में एसएसबी इंटरव्यू के दौरान आपको क्या चाहिए, वो सर ने आपको बताया। अब आपके सामने दूसरी ये सबसे बड़ी समस्या आती है कि जब आप रिटन पास करके एसएसबी की प्रिपरेशन करते हैं और एसएसबी देने जाते हो, तो सर बच्चों के दिमाग में ये डर होता है, ये भय होता है कि हाउ टू फेस एसएसबी इंटरव्यू एंड हाउ टू गेन कॉन्फिडेंस ड्यूरिंग एसएसबी इंटरव्यू, क्योंकि जो 5 डेज की प्रोसेस होती है, इसमें बंदा कैसे कॉन्फिडेंस रहे और अपने कॉन्फिडेंस को रखते हुए एसएसबी इंटरव्यू के फियर को कैसे निकाले, जैसा कि बाकी चीज़ों के लिए वो करता है। ठीक है, तो मैं इसका आंसर इस प्रकार दूंगा, इस बात को इस तरह से एड्रेस करूंगा। सबसे पहले तो करीब करीब 2 महीने की प्रिपरेशन की ज़रूरत होती है। 1 महीने आप सेल्फ स्टडी कर सकते हैं, लेकिन जो सबसे पहला काम है और सबसे इम्पॉर्टेंट काम है और सबसे इजी भी है, वो ये है कि आप अपने एटीट्यूड को पॉजिटिव बिल्ड करना शुरू कर दें। यह काम बहुत आसान है, लेकिन इस काम को हो जाने के बाद बाकी सारे काम बहुत आसान हो जाते हैं। रेस्ट एवरीथिंग विल फॉल इन लाइन। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। ऑफ कोर्स उसके बाद आपको बाकी प्रिपरेशंस भी करने हैं, जैसे कि तुरंत आपको कुछ स्पोर्ट्स की एक्टिविटी शुरू करनी है, एक्सरसाइज करना शुरू कर देना है, क्योंकि इसके लिए आपको थोड़ा समय की ज़रूरत है बिल्डअप करने के लिए। और किसी ग्रुप एक्टिविटी में भी आपको शामिल हो जाना चाहिए। कुछ आपको पढ़ाई की भी ज़रूरत पड़ेगी, जिसमें है करेंट अफेयर्स, जनरल अवेयरनेस, और जिस एरिया में आप रहे हो, रहते हो, जहाँ भी आप जाते हो, उसके बारे में अवेयर रहना।
साथ साथ सबके लिए ये ज़रूरी है कि जिस भी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करने की वो इच्छा रखता है, उस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में ज़रूरी जानकारियाँ हासिल की करें। जैसे कि अगर कोई कैंडिडेट डिफेंस फोर्स को ज्वाइन करना चाहता है, इंडियन आर्म फोर्सेज को ज्वाइन करना चाहता है, तो उसको कुछ मोटी मोटी जानकारियाँ जैसे रैंक स्ट्रक्चर, ठीक है, मेजर वेपन सिस्टम, इनके बारे में मालूम होना चाहिए, ताकि इससे पता चलता है कि वो कैंडिडेट जो है इंडियन आर्म फोर्सेज को ज्वाइन करने के बारे में पैशनेट है। जहाँ तक इसके बाद स्पेसिफिक प्रिपरेशन की बात है, स्पेसिफिक प्रिपरेशन के लिए तो क्वालिफाइड फैकल्टी की ज़रूरत पड़ेगी, और उसके लिए मैं समझता हूँ कि कृष्णा आप लोगों से उपयुक्त और कोई नहीं। आप लोग बहुत ही उपयुक्त और बहुत सही तरह से गाइड करते हो। स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट से आई मीन जैसे OIR है, स्क्रीनिंग टेस्ट है, साइकोलॉजी टेस्ट है जिसमें स्टोरी राइटिंग हो गया, बाकी सेंटेंस मेकिंग या जो भी ग्राउंड टेस्टिंग के जो भी टास्क्स हैं और डिस्कशन वगैरह हैं, इंटरव्यू की प्रैक्टिसेज हैं, वो आप लोगों को क्वालिफाइड फैकल्टी जो है कृष्णा और इनकी टीम के द्वारा वो बहुत ही उपयुक्त तरीके से दी जा सकती है। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट क्या था? थैंक यू सर। सर ने आपको ये बताया कि अगर आप SSB इंटरव्यू का डर अपने दिमाग से निकालना चाहते हैं, तो एक जो सबसे इम्पोर्टेंट बात सर आपने जो कही, जो मेरे को भी पसंद आई और सारे बच्चे इस बात को समझते हैं, वो ये है कि आप अपने एटीट्यूड को बदलें। जीवन में हमें सक्सेस तभी हासिल होती है जब हम अपने एटीट्यूड को चेंज करते हैं। अनलेस एंड अनटिल वी डोंट थिंक दैट वी कैन डू दिस, टिल देन वी कैन नॉट अचीव इवन यू कैन से कि हम अपनी जिंदगी में प्यून भी नहीं बन सकते हैं। डिफेंस में जाके ऑफिसर बनना तो बहुत बड़ी चीज है। अगर हम अपने एटीट्यूड को नहीं सोचे बदलेंगे, अपने अंदर कॉन्फिडेंस को डेवलप नहीं करेंगे, तो सर ने आपको गाइड किया कि आप कैसे SSB का डर जो आपके दिमाग में है, जो बहुत बड़ी बात होती है, वो आप कैसे निकाल सकते हो। अगली बात मैं सर से जानना चाहूंगा कि जब आप SSB देने जाते हैं, हालांकि सर ने अपने पहली वाली बात में कुछ बातें इसके संबंध में बोली। सर ने कहा कि जब भी आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं तो उसकी अपनी कुछ काबिलियत की जरूरत होती है, कुछ क्वालिटीज की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे अगर आप टीचर बनना चाहते हैं तो क्वालिटीज की रिक्वायरमेंट होगी, डॉक्टर बनना चाहते हैं तो डॉक्टर की क्वालिटीज की रिक्वायरमेंट होगी, आपके अंदर सेवा भाव होना चाहिए। अगर आपके अंदर सेवा भाव नहीं है तो आप अच्छे डॉक्टर नहीं हो सकते। अगर आपके अंदर नैतिकता नहीं है, आप एक अच्छा अध्यापक नहीं हो सकते। ठीक ऐसे ही अगर आपको डिफेंस में जाना है तो बच्चों आप जानते हैं कि OLQs की रिक्वायरमेंट होती है, ऑफिसर लाइक क्वालिटीज। तो सर से मैं जानना चाहूंगा कि सर वो OLQs बच्चे अपने अंदर कैसे जनरेट करें, क्योंकि पूरा जो सर SSB इंटरव्यू है वो इन्हीं OLQs और पर्सनैलिटी के इर्द गिर्द घूमता है। इन्हीं चीजों को बोर्ड में जज किया जाता है। तो सर मैं आपसे जानना चाहूंगा कि बच्चे अपने अंदर SSB इंटरव्यू के दौरान OLQs को अपनी पर्सनैलिटी में कैसे डेवलप करें। एक बहुत ही फेमस कोट है इंग्लिश का, योर थॉट्स बिकम योर वर्ड्स, वर्ड्स बिकम योर एक्शंस, एक्शंस बिकम योर हैबिट्स, हैबिट्स बिकम योर कैरेक्टर एंड योर कैरेक्टर बिकम्स योर डेस्टिनी। तो मैं इसी बात को थोड़ा आगे ले जाऊंगा कि जैसा मैं पहले भी बताया कि आपको एटीट्यूड को तुरंत पॉजिटिव मोड पर डाल देना है और इसके बाद सारी चीज़ें आपके लाइन में आती जाएंगी। तो सबसे पहला काम तो ये करना है। अगली काम है OLQ को डेवलप करने के लिए मैं कुछ इस पर कवर कर चुका हूँ। स्पोर्ट्स की एक्टिविटी भी आप में बहुत सारी OLQ का बिल्डअप करती हैं, डेवलप करती हैं, इसलिए मैंने स्पोर्ट्स के बारे में भी बात किया। जैसे लीडरशिप है, टीम स्पिरिट है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन है, बहुत सारी क्वालिटीज़ हैं, लेकिन ये इम्पॉर्टेंट क्वालिटीज़ है। इसी तरह से आप किसी ग्रुप एक्टिविटी में शामिल हों। इसका भी एक एग्जांपल दूंगा मैं। जैसे कि आप लोगों की समर वेकेशन चल रही है, यदि इस समय कोई एक कैंडिडेट, कोई एक स्टूडेंट ये प्लान करता है कि हमको इस समर वेकेशन का जो इतनी लंबी छुट्टी है इसको पर्पजफुल्ली और गेनफुल्ली एम्प्लॉय करना है, तो वो प्लान कर सकता है
अब प्लान करने के लिए उसको करना क्या होगा, बाकी दोस्तों से, फ्रेंड्स के साथ बात करना होगा, कोऑर्डिनेट करना होगा, अपना जानकारी हासिल करनी होगी, कहाँ कहाँ जा सकते हैं, वहाँ जाने के लिए रूल्स क्या हैं, वहाँ जाएंगे तो क्या क्या कर सकते हैं, और वहाँ पर सेफ्टी या स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स क्या क्या हैं, वहाँ जाके हम एक्टिविटीज़ क्या क्या करेंगे, कैसे करेंगे, कौन करेगा, टास्क असाइन कर सकते हैं, किसको किया जाएगा, कोऑर्डिनेशन किया जा सकता है, और वहाँ पर जाके एक्चुअल कंडक्ट, जिसमें कि कई तरह की एक्टिविटीज़ हो सकती हैं। जैसे आपने रात को स्टे करना है, मान लीजिए आप लोग ट्रिप पर गए हैं, तो आपसी आप लोगों में कोऑपरेशन की ज़रूरत है, कोई हो सकता है वीक हो, कोई स्ट्रांग हो, तो एक दूसरे की मदद कर सकते हैं, टीम स्पिरिट भी इसमें बिल्डअप होगी। इसी तरह से मान लीजिए किसी को चोट लग जाती है या कोई प्रॉब्लम हो जाती है, आप प्रॉब्लम सॉल्विंग भी करेंगे। तो इस तरह से आप बहुत सारे ऐसे काम करेंगे जो कि अफसर लाइक क्वालिटीज़ अपने आप में बिल्डअप शुरू कर देंगे। जैसे इनिशिएटिव है, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, करेज है, टीम स्पिरिट है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन है। तो ये सारी क्वालिटीज़ की ज़रूरत पड़ती है एक अच्छा अफसर बनने के लिए, और इस एक्टिविटी के द्वारा आप में क्वालिटी डेवलप होना शुरू हो जाएंगी। अगली बात है कि हमको तुरंत ये मान लेना चाहिए कि हम एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन हैं, और हम किसी भी ग्रुप में, चाहे सोसाइटी हो या चाहे अपना फ्रेंड सर्किल हो, उसमें एक ऐसा मेंबर होंगे जो कि हमेशा पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट करता है। तो इससे हमारी क्वालिटीज़ डेवलप होंगी। पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट से मेरा मतलब ये है, या रिस्पॉन्सिबल सिटीजन से, जैसे आप रोड पर जा रहे हो, आपने देखा कि एक गड्ढा हो गया सडनली। अब अगर आप रिस्पॉन्सिबल सिटीजन हैं तो आप सोचेंगे कि मैं कोई मार्कर लगा दूं ताकि किसी गाड़ी का या किसी इंडिविजुअल का, किसी साइकिलिस्ट का एक्सीडेंट ना हो। ये है एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनने का फ़ायदा, या उससे एक क्वालिटीज़ हमको सीखने को तुरंत हम सीख सकते हैं। जब मैं बोलता हूँ कि पॉजिटिवली कंट्रीब्यूटिंग मेंबर ऑफ अ ग्रुप ऑफ सोसाइटी, तो हम पॉजिटिवली में जब कंट्रीब्यूट करने की सोचेंगे तो हम वो सारे एक्शन करेंगे जो कि एक लीडर करता है, और वो क्वालिटीज़ हम अपने आप इस एक्शन को करते करते हमारे में वो क्वालिटीज़ डेवलप होती जाएंगी। हमको उसके लिए कोई विशेष प्रयास नहीं करना पड़ेगा अलग से। तो मेरा कहना ये है कि हमको लीडरशिप क्वालिटीज़ जो सीखनी है वो एक्शन से सीखना इजी है। बाकी जहाँ ज़रूरत पड़ेगी गाइडेंस की, वो फैकल्टी भी है, और ज़रूरत पड़ेगी तो मैं भी देने के लिए तैयार हूँ। लेकिन ये भी ज़रूरी है साथ में कि हम उसके अनुसार अपनी सोच बदलें और अपने एक्शंस करें, तो ज़रूर डेवलप होगी। एक और रिक्वायरमेंट है कि एक अच्छे लीडर के लिए नॉलेज की भी ज़रूरत होती है, तो हमको नॉलेज भी गेन करना पड़ेगा, और प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक जो है हमारी इफ़ेक्टिव इंटेलिजेंस तभी डेवलप होगा जबकि हम एक्टिविटी करेंगे, चाहे वो एक स्पोर्ट्स एक्टिविटी हो, चाहे कोई ग्रुप एक्टिविटी हो, चाहे कोई प्लानिंग हो। जैसे ट्रिप पर गए, इसमें भी बहुत बड़ी प्लानिंग इन्वॉल्व है, और ये बहुत ज़रूरी क्वालिटी है एक अफसर के लिए। तो आपने देखा कि इन एक्टिविटीज़ के द्वारा कैसे आप में धीरे धीरे वो क्वालिटीज़ बिल्डअप होती चली जाएंगी। तो इन एक्टिविटीज़ में शामिल होइए, नॉलेज गेन करिए, और जहाँ ज़रूरत पड़े वहाँ गाइडेंस लीजिए। थैंक यू सो मच सर। मेरे प्यारे बच्चों, सर ने आपको इतने बेहतरीन तरीके से शॉर्ट में, क्योंकि OLQs बताना कोई 2 मिनट का 5 मिनट का काम नहीं है, लेकिन सर ने आपको इतने शॉर्ट में ये बात समझाई कि आप एक्टिविटी के माध्यम से, क्योंकि ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़ जो हैं इन्हें आप बिना कुछ किए, अपने अंदर कोई इसका इंजेक्शन नहीं आता है कि आप ना प्रवचन करने से ही आ सकता है, आपको इसे अपने अंदर जनरेट करना पड़ेगा। और जनरेट करने के लिए सर आपने बताया कि इनको ग्राउंड में जाना पड़ेगा, एक्टिविटी करनी पड़ेगी, क्योंकि हवा में नहीं हो सकती। थैंक यू सो मच सर। आपको इस बारे में एक और बात बता दूं कि ये क्वालिटीज़ जो हैं आप में हो सकती हैं, लेकिन आपको इन क्वालिटीज़ को दिखाना पड़ेगा, और इसके लिए आप पहले से इस एक्शन को करते रहेंगे
तो आपको दिखाना इजी होगा। आप में सारी क्वालिटीज़ हों, लेकिन अगर आप दिखा नहीं पाए तो इवेल्युएटिंग या टेस्टिंग अफसर आपकी क्वालिटीज़ के बारे में नहीं जान पाएगा, और आपको वो चाहते हुए भी, जानते हुए भी हो सकता है, आई एम स्केयर्ड, कि वो आपको वो मार्क्स या आपको वो रिकमेंडेशन नहीं दे पाएगा। इसलिए उस क्वालिटीज़ को शो करना भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। बिल्कुल, ये ऐसे ही हो गया कि आपको गाड़ी चलाना आता है, लेकिन क्या आप एक स्किल ड्राइवर भी हैं जिसको देख करके सामने वाले को लग जाए कि आपको गाड़ी बहुत बढ़िया चलाना आता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब मैं सर से लास्ट में एक बात पूछना चाहूँगा, जो कि जब भी कोई कैंडिडेट, कोई एस्पिरेंट जब डिफेंस के बारे में सोचता है, बहुत सारी सर्विसेज हैं, इंजीनियर है, डॉक्टर है, टीचर है, तमाम सारी नौकरियां हैं। कोई भी बंदा जब डिफेंस के बारे में सोचता है तो डिफेंस के लिए उसके अंदर जो पैशन है, जो जुनून है, हालांकि पैशन को क्रिएट नहीं किया जा सकता, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, जैसे अगर आप सोचते हैं कि इस नौकरी में मेरे को 2 लाख सैलरी मिलेगी, तो आप उसकी तरफ मोटिवेट हो जाते हैं। ऐसे ही अगर वो नौजवान, वो युवा देश के जो डिफेंस में जाकर के देश की सेवा करना चाहते हैं, देश के बॉर्डर्स को प्रोटेक्ट करके चैलेंजेस को फेस करने का मादा रखते हैं, वो डिफेंस के प्रति अपने पैशन को कैसे जगाएं, अपने जुनून को कैसे जगाएं, और ये कैसे समझें कि डिफेंस में जाकर के उनका जो करियर है वो एक कंप्लीट पैकेज है, और उसमें वो कैसे वहां पर जाकर के देश की सेवा कर सकते हैं। मैं सर से जानना चाहूंगा कैसे वो डिफेंस की तरफ आकर्षित। डिफेंस के बारे में जब हम सोचते हैं तो हमको इसके एक करियर की तरह नहीं सोचना चाहिए। यह जो है एक कंप्लीट पैकेज है और ऑलमोस्ट परफेक्ट लाइफ स्टाइल है, ठीक है। इसमें जाने के बाद आपको एक बहुत ही ज़्यादा जॉब सेटिस्फैक्शन, जॉब सिक्योरिटी है, रिस्पेक्ट है, और द नेशन है ट्रस्ट इन यू। आप लोग गार्जियन होंगे इस लेगेसी के, ठीक है। बहुत ही अच्छी पे और पॉक्स भी हैं, कंप्लीट हेल्थ केयर है, और ऐसी एनवायरनमेंट है कि आपका हेल्थ हमेशा अच्छा रहेगा। और डिफेंस, एक इंडियन आर्म फोर्सेज इज़ अ बिग फैमिली। आप ये समझो कि इतनी बड़ी फैमिली का आप सपोर्ट मिलता है, तो आपकी लाइफ में सारा, आप जो बोलते हैं ना कि लाइफ में बहुत डिफरेंट फैसेट्स होते हैं, उन सबको एड्रेस कर पाती है। डिफेंस के एनवायरनमेंट ऐसी है, और आप एक बहुत ही सेटिस्फाइड और हैप्पी करियर एंजॉय करते हैं। इसलिए ये ज़रूरी है कि आप लोग एक बार डिफेंस में ज़रूर ट्राई करें, और आप लोग सक्सेस एक बार ट्राई करेंगे, आप एक बार शुरू करेंगे तैयारी करना, तो मेरा दृढ़ विश्वास है कि आप लोग चाहेंगे कि नहीं मैं डिफेंस में ही जाऊं। फिर कहीं आपका मन लगेगा नहीं, क्योंकि आप डिफेंस की जब तैयारी करना शुरू करोगे तो थोड़ा सा और जानना शुरू करोगे। जब और जानना शुरू करोगे तो आप उसके लिए आपकी फीलिंग जो है और अच्छी होती जाएंगी, और आप डिफेंस में ज्वाइन करने के लिए बहुत ही ज़्यादा उत्साहित रहेंगे। थैंक यू सो मच सर। मेरा ख्याल है एक बात हम लोगों से और भी बता दें कि डिफेंस, जब कोई भी टेस्ट देना है, एसएसबी को काफ़ी टफ टेस्ट माना जाता है, तो लोगों में एक फीलिंग रहती है कि क्या होगा। पहली बात तो ये है कि ऐसी कोई फीलिंग नहीं होनी चाहिए। आप ये मान के चलें कि डिफेंस में एसएसबी के लिए जब जाते हैं आप, तो वहाँ पर जो भी स्टाफ है वो आपको सेलेक्ट करने के लिए, रिजेक्ट करने के लिए नहीं। उसका बेसिक प्राइमरी काम है कि आपको सेलेक्ट किया जाए। तो आप ये मान के चलिए कि वो कोई भी चीज़ पूछ रहा है आपसे, बात कर रहा है, या कोई भी एक्टिविटी कंडक्ट कर रहा है, तो आपने उसमें ऐसे पार्टिसिपेट करना है ताकि उसको इजी हो सके आपको सेलेक्ट करना, ठीक है। अगली बात है कि जब आप पूरा प्रिपेयर करके गए हैं, आप कॉन्फिडेंट हैं कि मैंने प्रिपरेशन अपनी तरफ से पूरा कर लिया है, अच्छी तरह से मैंने तैयारी किया है, फिर किसी बात की डर कैसी, कोई डर नहीं होना चाहिए। अपने आप को बिजी रखें वहाँ थ्रू आउट द कंडक्ट ऑफ टेस्ट, शुरू से अंत तक
आप लाइवली रहें, मोमेंटम को बनाए रखें, 1 सेकेंड के लिए भी कॉम्प्लेसेंसी नहीं आनी चाहिए आप में, और आपको ये हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड रहना है कि मैं सेलेक्ट होने जा रहा हूँ, मैं सेलेक्ट होऊंगा। लास्ट पार्ट ऑफ सेकेंड तक आपके मन में होना चाहिए कि मैं सेलेक्ट होऊंगा, मैं हो जाऊंगा, मैंने अच्छी तरह से तैयारी किया। ऑफ कोर्स प्रैक्टिस करने से ये काम थोड़ा और इजी हो जाएगा, इसलिए आपको प्रैक्टिस में और ट्रेनिंग में पूरा अपना जोर और ध्यान लगा देना है। जी सर, थैंक यू सर। आई होप आई हैव रिप्लाइड यू। आप लोग तो बहुत एक्सपर्ट हो इसके। लेकिन आप डिफेंस में सर का एक लंबा एक्सपीरियंस रहा है, लंबा अनुभव रहा है, और सर के निर्देशन में बहुत सारे वॉलंटरी, सर ने बहुत सारी जगहों पर स्कूल्स में, कॉलेजेस में वॉलंटरी सर ने बहुत सारे विद्यार्थियों को डिफेंस के लिए, आप जानते हैं जो बंदा डिफेंस का है उसका जो दिल है वो हमेशा अपने देश के लिए धड़कता है, और सर के अंदर भी ये बात है कि हमारे देश के ज़्यादा से ज़्यादा जो युवा हैं वो बाकी नौकरियों के साथ साथ, हालांकि सर ने तो ये बोला कि डिफेंस में जाना कोई करियर बनाना नहीं है, डिफेंस एक लाइफस्टाइल है, ये एक जीवन पद्धति है, जहां जाने के बाद आपकी सोच बदल जाती है। तो सर ने बहुत बेहतरीन तरीके से आपको बहुत शॉर्ट में आपको ये गाइड किया कि आप एसएसबी इंटरव्यू कैसे फेस करें, और उसके लिए रिक्वायर्ड जो चीज़ें हैं वो आप अपनी पर्सनैलिटी में कैसे जनरेट करें। मैं समझूंगा कि इन बातों से आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा, और टिल देन एंजॉय योरसेल्फ। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।